सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात की जाएगी एनटीटी से रिगार्डिंग। जो एनटीटी भर्ती की मंजूरी फ़िलहाल ही कैबिनेट में दी हुई है उसकी ही बात आज जो है वो की जाएगी। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन उम्मीदवार इसमें पात्र होंगे और अपात्र होंगे इसमें, ठीक है। और इसके लिए क्या यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण आई हुई है। और यह हिमाचल प्रदेश की एक बम्पर भर्ती रहने वाली है क्योंकि एक तो काफ़ी सालों से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कैंडिडेट इसमें, और दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को झटका भी दिया गया जब यहाँ पर 2 साल का जो कोर्स था वो मान्य किया गया कि जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया होगा सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के जो है वो आशाएं टूट गई। बाकी कमेंट्स में जो भी आप लोगों की डाउट है या फिर किसी तरह का आपका पक्ष है तो वो आप कमेंट्स में रख सकते हो। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो भी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती जो आप लोगों की होगी उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट हेडलाइन के बारे में बता दें। तो 2 साल डिप्लोमा वाले ही एनटीटी भर्ती के लिए होंगे पात्र। वोकेशनल शिक्षकों की तरह होगी 6297 एनटीटी की भर्ती, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6200 या फिर 6300 आप कह सकते हो लगभग आप लोगों की यहाँ पर पोस्ट होने वाली है एनटीटी की, ठीक है। बाकी 1 साल डिप्लोमा वालों को ब्रिज कोर्स करवाने का भी विकल्प अभी तक है। बाकी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इसी में रोहित सिंह ठाकुर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या कहना है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है। एनसीटी नियमों के तहत भर्ती होगी और सरकार शीघ्र इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो शुरू भी कर दी जाएगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर 2 साल डिप्लोमा वाले ही पात्र होंगे। बाकी जिन्होंने 1 साल का अगर एनटीटी कोर्स कर रखा है उन्हें ब्रिज कोर्स करवाने का भी एक विकल्प अभी मेरे हिसाब से तैयार किया जा रहा है। बाकी जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह जारी होती है तो उसमें क्लियर होगा कि आखिरकार क्या रूल्स जो है वो अब एनटीटी में बनाए गए। यानी कि जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ क्या वो भी एलिजिबल होंगे, बट उनको सिर्फ 1 साल का ब्रिज कोर्स जो होता है वही करना होगा, या फिर जितने भी समय का ब्रिज कोर्स जो होता है वो करना होगा, या फिर सिर्फ 2 साल वालों को ही यहाँ पर पात्र रखा जाएगा। इसमें आप लोगों का क्या कहना है वो कमेंट डाउन जरूर कीजिए। तो प्रदेश सरकार स्कूलों में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया जो शुरू कर दी है और विभाग ने निर्णय लिया है कि वोकेशनल शिक्षकों की तरह ही यह नियुक्तियां होंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को आंगनवाड़ी वगैरह आप देखते होंगे उसी हिसाब से ही आप लोगों को भी जो सैलरी होगी वो दी जाएगी। जैसे आंगनवाड़ी टीचर्स को दी जाती है उसी हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। वहीं भर्ती के लिए पात्र होंगे बाकी जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है या फिर आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स करवाने के विकल्प भी जो है वो सरकार तैयार कर रही है। यानी फिर आंगनवाड़ी वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा 1 साल का एलिजिबल किया हुआ है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जिन्होंने 2 साल का किया है वो तो डायरेक्ट यहाँ पर लग ही जाएंगे, ठीक है। तो पहले चरण में जो नियुक्तियाँ होंगी उनमें से 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। इन शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार से बजट आएगा और आउटसोर्स पर होने वाली इन भर्तियों में सरकार किसी तरह का विवाद नहीं चाहती। बट बात यह है कि जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई हुई थी तो उन्होंने कहा हुआ था कि आउटसोर्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि आउटसोर्स से किसी का भविष्य नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों को 8 साल का आउटसोर्स दिया जाता है कि आउटसोर्स के बाद आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल में कोरोना वाला आप देख सकते हो, जब कोरोना वाले नर्सेज वगैरह लगी हुई थी तो उन्हें अब उनकी सेवाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, बट उनकी मांग यही रहती है कि उन्हें भी कार्यरत कर दिया जाए। बट लेकिन बात यह है कि जब उन कोरोना वॉरियर्स की सेवाएँ ली गई थी उस समय उन्हें कहा गया था कि आप लोगों को आउटसोर्स पर रखा जाएगा। तो आउटसोर्स पर जो है वो अब एनटीटी वालों को भी रखा जाएगा। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्राविधान जो अब किया गया है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से यह भर्ती जो होगी वो करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी पूर्व भाजपा सरकार के समय से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय अगर आप लोगों को बता दें तो प्रति शिक्षक 10,000 रुपये बजट रखा गया था। लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से इसमें एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट्स, वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हम सभी के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी एनटीटी भर्ती से रिगार्डिंग, जो कि 6300 से लगभग शिक्षक जो है वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के रखे जाएंगे। उनसे रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट अपडेट से सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।